आज हम बात करने वाले हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। हम ये जानेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनना, इसके कितने कंडीशन होते हैं। तो 6 कंडीशन होते हैं, 6 केस होते हैं, 6 स्थिति होती है। और जो जितनी भी 6 स्थिति है, हम इसके पिछले वीडियो में सारी स्थिति बता दिए हैं और किस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनता है वो सारी चीज़ें इसके पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया गया, एकदम थ्योरिकल, वो भी डायग्राम के साथ। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि मान लीजिए हमको याद नहीं हो रहा है और हमें शॉर्ट में बताना हो कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु मुख्य फोकस पर हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, या वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये सारी चीज़ें जो है एक ही लाइन में, एक ही फिगर में आसानी से हम समझ सकते हैं। और यहाँ तक कि ये भी हम समझ सकते हैं कि वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी कब बनेगा, वास्तविक कब बनेगा, बराबर कब बनेगा। ये सब सारी चीज़ें एक तरह से समझिए कि एक ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे और बिल्कुल आसान। वो सब जितने भी 6 हेडिंग थे, आज 6 हेडिंग को पूरा एक में ही समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, अवतल दर्पण की बात हो रही है, कॉन्केव मिरर की। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अवतल दर्पण को ड्रॉ करेंगे। ठीक, यहाँ पे पॉलिश जो है बाहर की तरफ है तो जो रिफ्लेक्शन होगा वह अंदर की तरफ से होगा, इसलिए बन गया हमारा कॉन्केव मिरर। उसके बाद हम बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि पोल होता है, ध्रुव होता है और ध्रुव के बाद फिर होता है मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र होता है, फिर इन्फिनिटी यानी कि अनंत होता है। इसको थोड़ा और बड़े में बना दें या तो ऐसे ही ठीक है। लाइन को और बड़ी कर लेते हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए, और स्केल वगैरह नहीं है तो जिससे लाइन थोड़ी टेढ़ी हो सकती है। 1 मिनट। ठीक, और तीसरी पॉइंट जो है इन्फिनिटी यानी अनंत। और ये दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष को हम चाहे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये तो हमारा हो गया, एक डायग्राम बना रहे हैं। ये तो अवतल दर्पण में क्या क्या होती हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बना दिया। अब वस्तु को कब कब कैसे रखते हैं ये सारी चीज़ें हमने बताया है, वो भी हमें कभी रटना नहीं होगा, सिर्फ समझना है। पहले लास्ट में रहेगा, फिर इसके सामने जो है उसके बीच में, फिर इसके ऊपर, फिर इसके सामने, फिर उसके बीच में, फिर इसके ऊपर, फिर इन दोनों के बीच में। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग बनेगा कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। दूसरा, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी कंडीशन, जब इन दोनों के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। पांचवी कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस पर ही स्थित हो। और छठवीं जो है कंडीशन वो क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो ये कितने हेडिंग बने, 1 2 3 4 5 एंड 6 केस बन गए हैं। अब प्रतिबिंब की बात करते हैं। प्रतिबिंब कहाँ कब कैसे बनेगा, बिना लिखे बिना याद किए एकदम आसानी से समझ जाएं ट्रिक के माध्यम से। तो हमें पता है कि 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 कंडीशन जो है मुख्य फोकस तक जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी कब बनता है, जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होता है। यानी छठवीं हेडिंग, यानी जो 6 केस है, एकदम लास्ट वाला जो केस है, उस पोजीशन पे देखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। वो भी कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे और कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा। बस यही आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि लास्ट वाले में। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी कब बनेगा, जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है। छठवें से मैंने मिला दिया। मैं यहाँ ओ लिख रहा हूँ कि ओ का मतलब यहाँ आप समझ सके कि ऑब्जेक्ट है, यानी ये वस्तु है। ठीक, ओ का मतलब यहाँ मैं दिखा रहा हूँ ऑब्जेक्ट, और आई का मतलब दिखाते हैं प्रतिबिंब। अब देखिए मैं नंबर कैसे काउंट करता हूँ। 6 का तो हो गया 6, देखिए यहाँ 1 है ना। अब शुरुआत यहाँ से हम करते हैं 1, तो यहाँ 1 हो गया। 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 4 एंड 5, 6 तो हमारा हो ही चुका है। अब जितना ऊपर है ये सब वस्तु है, अब जितने नीचे की जो संख्या बनाए हैं वो सब प्रतिबिंब के लिए हैं। तो कंडीशन क्या होगा 1 से 5 तक में, पहले वस्तु से बहुत छोटा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, फिर वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा, मतलब वस्तु से थोड़ा, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, थोड़ा छोटा।
वस्तु से छोटा, ये वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। देखिए ध्यान से, पहले वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा, फिर वस्तु से छोटा, कहने का मतलब थोड़ा छोटा, फिर वस्तु के बराबर, फिर वस्तु से बड़ा, फिर वस्तु से बहुत बड़ा। कितने हुए? 1 2 3 4 5। पहले वस्तु से बहुत छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि वस्तु थोड़ा सा बड़ा मतलब इससे बड़ा, वस्तु से थोड़ा छोटा, बहुत छोटा, वस्तु से छोटा, फिर वस्तु के बराबर, फिर वस्तु से बड़ा, हल्का करेंगे, फिर वस्तु से बहुत बड़ा, एकदम छोटा, थोड़ा छोटा, बराबर, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा बड़ा, फिर बहुत बड़ा। ये 5 केस है और ये पांचों केस में क्या होते हैं? हमेशा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वस्तु, पहला कंडीशन जब कहें, जब वस्तु अनंत पर हो, इन्फिनिटी अनंत पर हो, तो पहला कहाँ है? यहाँ है। पहला पहले से गिनती यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। तो पहले से मिलाइए, तो पहला नंबर यहाँ है तो पहला नंबर यहाँ बनेगा। तो वस्तु कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। जो वस्तु का, सॉरी वस्तु नहीं, वस्तु का प्रतिबिंब, जो इमेज बनेगा बहुत छोटा। मैंने यहाँ दिखाया एक पॉइंट से, ठीक है, नीचे की ओर वास्तविक। पहले कंडीशन में हो गया। अब दूसरा केस आपका क्या है कि जब कहेंगे वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो इस टाइम में मैंने कहा वस्तु से छोटा, ये बहुत छोटा है, और वस्तु से थोड़ा छोटा, तो दूसरा, तो यहाँ, ठीक। अब ये से बस समझते रहिए। तीसरा, जब वस्तु कहाँ पर हो, कहाँ पे हो? वक्रता केंद्र पर ही हो। वस्तु कहाँ पे? वक्रता केंद्र पर। तो तीसरा, तो तीसरे के ही नीचे है, तो इसी के नीचे ठीक बनेगा। ये भी आई से दिखा दें प्रतिबिंब। अब देखिए, हमने कहा था ना एकदम छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर वस्तु के बराबर। अब ये देखिए बराबर वाली कंडीशन है। अब चौथे की बात करें तो चौथा हेडिंग हमारा यहाँ बनेगा। पहला दूसरा तीसरा हो गया। चौथा क्या है? जब वस्तु कहाँ पर है? देखिए ध्यान से, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। तो यहाँ पे चौथा कहाँ है? यहाँ पे है। तो इस कंडीशन में वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा, थोड़ा बड़ा, आई, ठीक है। लास्ट है पांचवा, लास्ट तो छठवां तो उधर हो चुका है। पांचवा देखिए, जब वस्तु कहाँ है? मुख्य फोकस पर। तो यहाँ पांचवा कहाँ है? नीचे, यहाँ पे है, अनंत पर। तो हमने क्या कहा था? पहले वस्तु से बहुत छोटा, थोड़ा छोटा, बराबर, थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा। तो लास्ट में आके जो प्रतिबिंब बनेगा इस वाले की, पाँचवें की बात करें तो वस्तु कहाँ पर है? मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब यहाँ पाँचवा कहाँ है? यहाँ है, नीचे की ओर। तो प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बनेगा, और वस्तु से और कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक। और छठवें की बात करें तो छठवां कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और सीधा आभासी बनेगा। अब देखिए सारा का सारा चीज़ इसी में समझ में आ गया कि कैसे है। पहला हेडिंग की बात करें, जब वस्तु कहाँ पे है? देखिए अनंत पर है, तो पहला यहाँ पे कहाँ है? मुख्य फोकस पर। तो आप इसका जवाब देंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, नीचे की ओर है तो उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा कंडीशन देखिए क्या है कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित है? देखिए अनंत, मैंने यहाँ पे दिखाया है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब का दूसरा कहाँ है? यहाँ है। तो हम कहेंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से छोटा, ये बहुत छोटा था, ये वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक, नीचे की ओर है, ठीक है। दूसरा दूसरे से हो गया, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरे से मिलाइए। ये वस्तु नीचे, देखिए ओ से वस्तु मैंने क्या दिखा? ऑब्जेक्ट, और आई से मैं दिखा सकता हूँ प्रतिबिंब। मैं सी को यहाँ लिख दूँ, आपको अच्छे समझ में आए, ठीक। वक्रता केंद्र, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो तो तीसरा, इसी के ठीक नीचे तीसरा। तो हम क्या कहेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। पहले एकदम छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर बराबर, अब फिर थोड़ा बड़ा, फिर एकदम बड़ा, ठीक। तो तीसरा तीसरे से हो गया। चौथी कंडीशन देखिए, जब वस्तु कहाँ पे हो? कहाँ पे? देखिए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो चौथा आप ढूंढिए कहाँ है? यहाँ है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से थोड़ा बड़ा, उल्टा और वास्तविक, नीचे की ओर है तो उल्टा, वास्तव में तो वास्तविक, ठीक। पांचवा कंडीशन देखेंगे, जब वस्तु कहाँ पर हो? मुख्य फोकस पर हो। तो अब यहाँ वस्तु हो गया मुख्य फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ है? यहाँ पे है, पांचवा, अनंत पर। ये अनंत दिखाता है ना। तो हम कहेंगे जब वस्तु हमारा मुख्य फोकस पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो आप समझ गए 5 कंडीशन क्या है
कि वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ आई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहली कंडीशन में आप कहेंगे वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से मतलब छोटा सिर्फ यानी थोड़ा, वस्तु के बराबर, उसके बाद वस्तु से थोड़ा बड़ा और वस्तु से बहुत बड़ा, ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। ये सारी चीज़ें मुख्य अक्ष के नीचे बनती है, इसलिए इसको उल्टा दिखाया जाता है। ऐसे तो मैंने इसे आपको समझाया है, ठीक। तो अब ये हम समझ गए हैं कि कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। और छठवां बस आपको याद करना होगा कि इस कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी बनता है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, वस्तु जब अनंत पर होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब पहला कहाँ है, मुख्य फोकस पर, तो वस्तु से बहुत छोटा, उल्टा और वास्तविक। दूसरा कंडीशन कहाँ पे है, वस्तु किस जगह पे रखा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो यहाँ पे दूसरा कहाँ बनेगा, यहाँ। तो कहाँ है आप देख लीजिए, कहाँ पे है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो आप कहेंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, थोड़ा छोटा, उल्टा, वास्तविक, और किस जगह पे, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित है, ठीक है। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, क्योंकि तीसरा तीसरे से है, और वस्तु के बराबर और उल्टा, वास्तविक। चौथा, वस्तु कहाँ है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है तो इस कंडीशन में वस्तु से थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। किस जगह पे बनेगा, तो देखिए कहाँ पे है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। और पांचवा, जब वस्तु कहाँ पर हो, मुख्य फोकस पर, तो प्रतिबिंब अभी मैंने बताया लास्ट पाँचवें में क्या होगा, बहुत बड़ा, और कहाँ पर, अनंत पर और उल्टा।